वाले हैं वो कैसे लग रहे हैं, श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। बनाओ झलका झलकत पायन कैसे, श्री राम जय राम जय जय राम। पंकज रोष कोस कण जैसे, श्री राम जय राम जय राम। झलका झलकत पायन कैसे, श्री राम जय राम जय जय राम। पंकज ओस कण जैसे, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत के पैरों में छाले आ गए हैं, सुकुमार भरत हैं, पैदल नहीं चलते, लेकिन राम के लिए जो पैदल चले वही भक्त है। सुकुमार भरत के चरण कमल है, कैसे प्रतीत होता है जैसे कमल के फूल पर सवेरे 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 ओस की बूंदें गिर जाती हैं, ऐसे श्री भरत के चरण कमल पे छाले नजर आने लगे हैं। पंकज ओस कोस कण जैसे, पंकज बोलते हैं कमल के लिए, कमल के ऊपर भी ओस के कण लग जाते हैं सवेरे सवेरे, ऐसे भरत के चरणों के ऊपर छाले सुशोभित हो रहे हैं। श्री भरत राम का नाम स्मरण करते करते चले जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में जब श्री भरत पहुंचे, सब स्नान करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में भरत से कहा तुम भी स्नान करो। भरत ने कहा अरे मैं स्नान नहीं करता, मैं गंगा में अलग से स्नान कर लूंगा, यमुना में अलग से स्नान कर लूंगा, लेकिन संगम में स्नान नहीं करता। क्यों? बोले संगम में सरस्वती है। गंगा जमुना और सरस्वती तीन नदी का संगम, इसमें सरस्वती है, और जिस सरस्वती ने मेरी माँ की बुद्धि को बिगाड़ दिया, उस सरस्वती में मुझे स्नान ही नहीं करना। ऐसे श्री भरत संत ऐसा कहते हैं, जैसे ही माँ सरस्वती ने सुना, उसी क्षण माँ सरस्वती उधर से अदृश्य हो गई। आज भी सरस्वती अदृश्य हैं, कहीं कहीं तो नजर आती हैं और कहीं कहीं तो नजर नहीं आती। आज भी एक नदी ऐसी सरस्वती जो अदृश्य है। श्री भरत कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, तीर्थराज प्रयाग से भरत ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मैं गति नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो निर्वाण पद नहीं चाहिए मुझे, मुक्ति मिले, नहीं, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम, बार बार मेरा जन्म हो और राम जी के चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे, मिलती रहे। ऐसे श्री भरत मांगते। भरत की दृष्टि में परमात्मा है, हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये भक्त की श्रेष्ठता है, अपने आप को भी भूल जाना वो भक्ति की दिव्यता है, दिव्यता। लोग कहते थे मीरा से तुम्हारा नाम, मीरा कहती थी कृष्ण कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम, मीरा कहती मेरा ही तो बताती हूँ कृष्ण। अब मीरा मीरा नहीं है, अब मीरा कृष्ण हो गई है। एकांत की तीन स्थिति है। एकांत, एक है अकेलापन। अकेलापन ये सांसारिक शब्द है, इसमें मैं है लेकिन कोई और भी है। अकेलापन, मैं तो है लेकिन कोई और भी है। दूसरा शब्द है एकांत। अकेलापन, इसमें मैं है लेकिन कोई और भी है, इसीलिए इसमें अशांति है। इसमें क्या है? अशांति है। दूसरा है एकांत, इसमें मैं ही है और कोई नहीं है, इसीलिए इसमें शांति है, शांति। लेकिन तीसरा जो शब्द है उसका नाम है केवल। इधर तो मैं भी खत्म हो गया, केवल अब तो वो भी बचा, इसलिए इसमें आनंद है। मैं भी जब खत्म हो जाए, मीरा नहीं बची, मीरा कृष्ण हो गई, मैं खत्म हो गया।
तुम्हारा नाम कृष्ण। अरे तुम्हारा? बोले हाँ कृष्ण। अब मैं भी खत्म हो गया। जब मैं भी खत्म हो जाए, वो है केवल वो, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसको कबीर ने कहा मैं था, थोड़ा गहराई से समझना, मैं था तो प्रभु नाही। जब मुझे पता था कि मैं हूं तो मैं ये समझता कि भगवान है नहीं। मैं था तो प्रभु नाही, प्रभु हैं तो मैं नाही। जब से मुझे ये पता चला कि भगवान है, तब से मुझे ये भी जानकारी हुई कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं था तो प्रभु नाही, प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी तामें दुई न समाही, उसमें दो नहीं रह सकते। मैं खत्म हो गया, अब तो केवल वो ही बचा, उसके सिवा और कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, वही बचा। जैसे पत्ते को लगे कि हम पत्ते हैं वृक्ष के, लेकिन उसे पता चले कि हम वृक्ष का अंश है, हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये वृक्ष ही सब कुछ है। ऐसे पता चले जो कुछ है परमात्मा ही सब कुछ है, जीव कुछ भी नहीं है। ये जब बोध हो जाए, ये जब ज्ञान हो जाए, वो भक्ति। मीरा कृष्णमय अकेली खड़ी हो, अरे मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, मारा गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, मारा गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। अकेली खड़ी हो मीरा, अकेली खड़ी हो, अकेली खड़ी हो मीरा, अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे कहो तो सावरा मैं मोर मुक्त बन जाऊं। हे कहे तो सावरा मैं मोर मुक्त बन जाऊं। हे कहो तो सावरा मैं मोर मुक्त बन जाऊं। हे कहे तो सावरा मैं मोर मुक्त बन जाऊं। पहरन लागे सावरा तारे मस्तक पे रम जाऊं। पहरन लागे सावरा मैं मस्तक पे रम जाऊं। आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। अरे आओ तो सही, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। अकेली खड़ी हो मीरा, अकेली खड़ी हो। अकेली खड़ी हो मीरा, अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सरी, मारा गिरधर आओ तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे कहो तो सावरा मैं काजलियो बन जाऊं। हे कहे तो सावरा मैं काजलियो बन जाऊं। हे कहो तो सावरा मैं काजलियो बन जाऊं। हे कहे तो सावरा मैं काजलियो बन जाऊं। नैन लगा दे सावरा करके मोह में रम जाऊं। नैन लगा दे सावरा करके मोह में रम जाऊं। आओ
इधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी हो मीरा, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी हो मीरा, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, नरगिर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। श्री भरत ने तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए हैं और क्या मांगा है, श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। श्री भरत ने अद्भुत मांगा। समय बीतने लगा। एक दिन सीता जी उदास बैठी हैं सवेरे सवेरे। राम जी ने पूछा हुआ क्या, बोले स्वप्न आया और स्वप्न में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि भरत भैया आ रहे और बहुत बड़ी सेना उनके साथ और माताएं आ रही। श्री राम ने कहा बहुत अच्छा सपना है। बोले नहीं, मैंने एक चीज और देखी। स्वप्न में जो माताएं आ रही हैं उनके वस्त्र तो सफेद। श्री राम ने कहा स्वप्न थोड़े ना सच होते हैं, तुम व्यर्थ की बातों को मत सोचा करो। श्री भरत पैदल पैदल जाने लगे। सूचना मिली जब भगवान श्री राम को उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री राम बैठे हैं। सूचना मिली भरत आ रहा है, बहुत बड़ी सेना साथ में। लक्ष्मण ने सुना, क्रोध आ गया। सेना को लाने की जरूरत क्या? अरे भरत सेना ला रहा है, मतलब श्री राम से युद्ध करना चाहता है। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु श्री राम से आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपके साथ रहेंगे, भरत से युद्ध करेंगे। अगर भरत को युद्ध रण क्षेत्र में मैंने सिखा न दिया तो मैं आपका भाई नहीं, मुझे आशीर्वाद दो। गर्जनाएं करने लगे श्री लक्ष्मण। ख्याल करना, जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो समझना भक्ति फल गई, फूल गई। मीरा के अपने ही दुश्मन हो, ऐसा होता है। राम ने लक्ष्मण को शांत किया। भरत जैसा भाई किस्मत वालों को प्राप्त होता है। भरत का क्रोध, लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ जब श्री भरत आए। राम ने देखा, भरत ने प्रणाम किया और राम ने हृदय से लगाया। इतने खो गए प्रभु श्री राम। भरत की तरफ जब दौड़ लगा करके भागे तो कहीं धनुष गिर गया, कहीं तीर गिर गया, कुछ पता ही न चला। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम मुनि प्रेम अधीरा। इतने विहल हो गए, धनुष बाण तीर पीताम्बरी कहां गिर गई पता न चला और भरत को हृदय से लगाया। भरत को प्रणाम करते, पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, भूतल परिहु लगुट की नाई। लेकिन भरत को उठा करके हृदय से लगा लिया। कहते हैं भरत और राम जब दोनों मिले तो पत्थर भी पिघल गए, ऐसा प्रेम था। भरत राम की मिलन ऐसा हुआ, पत्थर भी पिघल गए, ऐसा अद्भुत प्रेम था। आपको पता है बहुत बड़े संगीतकार हुए। अकबर के दरबार में गाते तानसेन, तो उनको एक स्टेज पर बुलाया गया और एक संगीत के बड़े कलाकार, उनका नाम बैजू बावरा, पूरा नाम तो उनका बैजनाथ प्रसाद मिश्र था। बैजू बावरा के नाम से वो भी प्रसिद्ध हुए, एक मूवी भी बनी उनके ऊपर।
तो वो भी संगीत के बड़े गायक थे। तो उन दोनों गायकों को इकट्ठा किया गया और जब तानसेन ने राग दीपक गाया तो कहते हैं दीपक अपने आप जलने लगा। लोगों ने खूब प्रशंसा की, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। जब मेघ मल्हार राग गाया तो बारिश होने लगी और एक तरफ बैठ गए। अब गाना था बैजू बावरा को, तो लोग जाने लगे, अरे अब तो चलो रस खत्म हो गए, चलो अपने अपने घर चलो। तो सब जाने लगे। बैजू बावरा ने सोचा क्या करें, तो उसने कार्यकर्ताओं से कहा एक काम करो, ये जो पत्थर पड़े हैं आजू बाजू इन सबको मेरे सामने रख दो। तो लोग जाते जाते रुक गए, अभी देखें क्या होने वाला है, ये पत्थर को क्यों रखा तुम। सब रुक गए और सब ध्यान से देखने लगे। और जब बैजू बावरा ने गाया तो कहते हैं पत्थरों से भी आंसू निकल रहे थे, ऐसा गाया। पत्थर भी रो रहे थे, ऐसा गाया। तो ये प्रेम की दशा है। संगीत का प्रभाव तो जीव जंतु जानवर सारी प्रकृति के ऊपर पड़ता है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में छिपे हैं राम। रागनी तो ऐसी छेड़ो जो रोगी को मिले आराम। तो भोपाल में एक अस्पताल खोला गया, उसमें संगीत के रागों से रोगों का इलाज होता है। नाना प्रकार के संगीत के राग और रोगियों को सुनाए जाते हैं और उससे रोगों का इलाज होता है। तो ऐसी अद्भुत शक्ति और श्रेष्ठ कलाकार वही है जो अपनी कलाकृति से कभी भी संतुष्ट ना हो। वो श्रेष्ठ कलाकार कितना अच्छा गाए लेकिन वो कहे नहीं मेरे से नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, वो श्रेष्ठ कलाकार। सब कुछ आए लेकिन फिर भी वो कहे मेरे से कुछ आता नहीं, मेरे से कुछ बनता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ये श्रेष्ठ कलाकार। पत्थर भी पिघल गए। ऐसे जब राम और भरत मिले, भरत ने प्रभु श्री राम से कहा श्री अयोध्या चले। राम जी ने कहा नहीं भरत, 14 वर्ष की बात। भरत ने कहा आप 14 वर्ष की बात करते हैं, हम तो पूरी उम्र ही इस वनवास में रहने के लिए तैयार हैं। श्री भरत के वचन देखो। भरत ने कहा कानन करहु जन्म भर बासु। श्री राम जय राम जय राम। एहि से अधिक नमो सुपासु। श्री राम जय राम जय जय राम। कानन करहु जन्म भर बासु। श्री राम जय राम जय राम। एहि से अधिक नमो सुपासु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरत ने कहा हम तो पूरी जिंदगी भर वनवास में रहने के लिए तैयार हैं, किंतु आप श्री अयोध्या चले, यही तो प्रेम का लक्षण है। हम तो अपना जीवन दुख में व्यतीत कर लेंगे लेकिन आप खुश हो जाएं, आप प्रसन्न रहें, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तब सुखे सुखित्वा इति प्रेम लक्षणम, यही तो प्रेम का लक्षण। कथा बड़ी प्यारी है। कृष्ण के सिर में दर्द हुआ, रुक्मणी पंखा करती और भोजन श्री कृष्ण करते, सिर को पकड़ के बैठ गए। रुक्मणी ने पूछा क्या हुआ? अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द? तो जल्दी दवा लेके आए। बोले इससे ठीक नहीं होगा तो कोई भक्त के चरण की रज मिले, उसको सिर पे लगाओ तो दर्द ठीक हो जाए। रुक्मणी तुम्हारे चरण की धूल दे दो। रुक्मणी ने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं। तो उसी क्षण नारद आ गए, ठीक समय पर आए। प्रभु सिर क्यों पकड़ रखा है, हुआ क्या? बोले एक काम करो नारद जी, सिर दर्द से फटा जा रहा है, तुम अपने चरण की रज दे दो। क्यों? बोले मस्तक पे लगाना है, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। बोले मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता। नहीं, कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, सिर का दर्द ठीक होगा, लगाओ मैं, तुम दे दो।
मेरे से नहीं होगा, नारद जी ने कहा, तो तुम घूमते हो जगत में, जाओ कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, लेके आओ, जरा जल्दी जाओ, देर मत करो। नारद गए, जिससे भी कहते तुम्हारे चरण की रज दो। बड़े बड़े भक्त वो कहते किस में चाहिए? बोले वो कृष्ण को मस्तक पे लगाना है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान और मस्तक पे और मेरे चरण की रज लगाएं, ये अधर्म, ये पाप कर्म, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं, मैं नहीं दे सकता। और उदास नारद लौट के आ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले कोई भक्त अपने चरण की रज देने को तैयार नहीं, त्रिलोक में घूम लिया मैंने। श्री कृष्ण ने कहा नारद वृंदावन गए थे? बोले नहीं। तो देर मत करो, जल्दी जाओ और अति शीघ्र जाओ। और जब श्री नारद वृंदावन पहुंचे, ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने नारद जी को घेर लिया। अरे नारद जी, आप तो घूमते रहते हैं, आपको तो पता होगा, स्मरण होगा, हमारा कृष्ण कैसा है? ठीक है, द्वारिका में रहते हैं, हम तो देख नहीं पाते, आप तो जाते रहते, कृष्ण ठीक है? बोले नहीं, ठीक नहीं है। क्या हुआ? बोले मस्तक में तेज दर्द है। अरे तो वो दर्द है तो फिर दवा उपचार? बोले नहीं नहीं, कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे, जिसको कृष्ण अपने सिर पे लगाए तो सिर का दर्द ठीक हो जाए। ब्रजांगनाओं ने कहा जितनी रज चाहिए उतनी ले जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ। ब्रजवासियों ने कहा जल्दी जल्दी जाओ, ये रज ले लो, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, अति शीघ्र जाओ। ब्रजवासियों ने ये नहीं सोचा ये धर्म है या ये अधर्म है, ये सही है या ये गलत है, ये पाप है या ये पुण्य है, ऐसा कर्म करके हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, क्या होगा? नहीं, कृष्ण के सिर का दर्द ठीक होना चाहिए। हम तो नरक में पड़े तो हजारों जन्म तक नरक में पड़े रहे, कृष्ण के सिर का दर्द ठीक होना चाहिए, ये महत्व है। जल्दी जाओ। और ये तो केवल एक लीला मात्र थी, उस चरण रज को जो कृष्ण ने मस्तक पे लगाया, सिर का दर्द ठीक हो गया। इसीलिए भगवान कहते हैं ब्रजवासी मुझे अतिशय प्रिय है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मोरे प्राण आधार। इसलिए प्रेम का सूत्र तो यही है, तब सुखे सुखित्वा इति प्रेम लक्षणम। हम तो अपना जीवन दुख में भी व्यतीत कर लेंगे, लेकिन आप सुखी रहे, आप प्रसन्न हो जाए, ये प्रेम का लक्षण है। श्री भरत कहते हैं जिंदगी भर वनवास में रह लेंगे हम, लेकिन आप श्री अयोध्या चलें, ये प्रेम का लक्षण है। हम जिंदगी भर दुख भोगेंगे लेकिन आप सुखी रहें, ये प्रेम का लक्षण है। श्री राम भरत से कहते राजा तुम बनो, भरत श्री राम जी से कहते राजा आप बनो। कोई फैसला ही नहीं हो पाया। श्री जनक आ गए, सीता को पता चला, बहुत वर्षों से सीता जनक जी से मिली नहीं है। आज शुभ घड़ी आई और दौड़ लगा करके प्रभु से आज्ञा मांगी। सीता जी को आज्ञा तो दी, जल्दी सीता जी आई और थोड़ी मिल करके बात करके और जैसे जाने लगी। श्री जनक ने कहा थोड़ा तो रुक जा, ठहर जा, इतने दिनों में मिली है। बोले नहीं, आज मुझे सौभाग्य मिला है जो मैं मेरी सास की सेवा करूंगी। आपने ही तो सिखाया था, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लख आयसु अनुसरहु। आपने ही तो शिक्षा दी थी, आज वो समय आया है। श्री जनक ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया, सिर के बाल भी जटा बन गए हैं। हाथ घुमाते कहते हैं बेटी तूने दोनों कुलों को तार दिया, पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल अस कह सब को। बेटी तूने दोनों कुलों को तार दिया, नारी है जो दोनों कुलों को तार देती है। श्री सीता जी ने प्रणाम किया, आई हैं जनक जी की अध्यक्षता में फिर एक सभा लगी, किंतु फिर भी कोई फैसला डिसीजन नहीं ले पाए। फिर एक सभा लगी, सभाओं पर सभाएं लगी। भरत से पूछा चाहते क्या हो? भरत ने कहा आपको सब पता है, सबके और अंतर बसहूं जानो भाव कुभाव। सबके हृदय में तो आप बैठे हो, भाव जानते हो, कुभाव जानते हो, हम अपने मुंह से क्या कहें। श्री अयोध्या आप चले, भरत तो यही चाहता है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा
यही विधि अवध चलिए रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं समुझी कोई करिए उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि अवध चलो रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं समुझी कोई करिए उपाय। श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि अवध चलिए रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार से आप श्री अयोध्या चले, हमें जो सेवा बताएं वो हम करेंगे। इस वनवास में जिंदगी भर रहना पड़े तो भी हम रह लेंगे, लेकिन आप श्री अयोध्या चले। अयोध्या आपके बगैर अधूरी है। अरे सबसे पहले वरदान में मांगा गया था कि भरत राजा बने, मुझे राजा बनाना था। मैं राजा न बना और राम का वनवास हो गया। अरे मैं राजा बन जाता तो फिर देखता किसमें इतनी हिम्मत थी जो मेरे राम को वनवास भेजते। लेकिन मुझे राजा बनने नहीं दिया गया। राम का वनवास तो पहले ही हो गया। ये बात नीति पूर्ण नहीं है, धर्म पूर्ण नहीं। श्री अयोध्या आप चले, भरत की जिद है। राम ने समझाया, भरत समझते नहीं। हम कहेंगे श्री राम जी ने कृपा करके चरण पादुकाएं दे दी। चरण पादुकाएं कहां से आई? अरे जब श्री भरत गए तो राज तिलक का सामान लेके गए। वहीं के वहीं राम जी का राज तिलक कर देंगे। सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत साथ लेके गए। तो राज तिलक में चरण पादुकाएं भी होती हैं, तो वो चरण पादुकाएं दे दी होगी। वरना तो श्री राम है, चरण जो संसार बना सकते हैं वो क्या चरण पादुकाएं नहीं बना सकते? एक तो इसको पढ़ेंगे, उसमें से फिर क्या क्या निकालेंगे। अपने आप कुछ होता नहीं है, बनाने वाला तो कोई है। दो मित्र लड़ते, बोले नहीं ये संसार अपने आप ही बनाया। अरे बोले नहीं, बनाया उस परमात्मा ने। अरे बोले नहीं, सब कुछ हो रहा है। हो नहीं रहा है, कोई कर रहा है। अरे बोले हो रहा है, तुम्हें पता नहीं। वो मित्र कहीं गया तो उसने एक कागज पे फूल बना दिया बड़ा सुंदर। तो उसने आगे कहा, यार इतना सुंदर फूल किसने बनाया? अरे बोले किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बन गया यार। अरे बोले अपने आप नहीं बन सकता, बनाया तो किसी ने है, सच बता। बोले यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप कुछ नहीं होता है, बनाने वाला तो कोई है। संसार को जो बना रहा है, जो चला रहा है, वही मिटा रहा है। बनाना श्री ब्रह्मा जी का काम है, चलाना विष्णु भगवान का काम है, मिटाना शंकर जी का काम है। G फॉर गॉड, G फॉर जनरेट करना मीन्स सृजन करना, O फॉर ऑपरेट करना मीन्स संसार को चलाना, D फॉर डिस्ट्रॉय मीन्स संहार। शंकर जी का कार्य बनाना, चलाना और मिटाना। ये सुंदर व्याख्या। इतना ही तो काम, बनाते हैं, चलाते हैं, मिटा देते हैं, संसार चल रहा है। कोई तो है अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन काम हो रहा है। शरीर में आत्मा नहीं दिख रही है, लेकिन शरीर चल रहा है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये शरीर नहीं चलेगा। लेकिन गजब की बात सुनो, आत्मा दिखाई नहीं दे रही। जिस दिन ये हवा रुक जाएगी उस दिन ये संसार मर जाएगा। बगैर सांसों के कौन जीवित है? सब सांस ले रहे हैं, सब जीवित है। ये हवा रुक जाएगी तो संसार खत्म हो जाएगा। हवा दिख नहीं रही है लेकिन है। अनुभव चल रही है, अनुभव हो रहा है। आत्मा दिख नहीं रही है लेकिन है। परमात्मा दिख नहीं रहे हैं लेकिन है। उनकी महत्वता है। उस परमात्मा ने अद्भुत संसार को बनाया।
भगवान ने कृपा करके चरण पादुकाएं दी, भरत से कहा, दी तो थी भरत को पहनने के लिए, मेरा भाई पैदल पैदल आया, इसके पैरों में छाले आ गए, लेकिन भरत ने उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया। यही तो भरत का प्रेम। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु करी कृपा पावड़ी दीने, साधक भरत शीस धरनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु करी कृपा पावड़ी दीने, साधक भरत शीस धरनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु करी कृपा पावड़ी दीने, साधक भरत शीस धरनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने मानो कृपा करके चरण पादुकाएं दी हैं, भरत ने सिर पर रखा। महबूब की हर एक चीज महबूब होती है, परमात्मा की हर एक चीज परमात्मा है। मानो भगवान ने एक अवतार ले लिया हो, चरण पादुका अवतार। और कथा भी ऐसे मिलती है, अयोध्या की रक्षा के लिए प्रभु ने एक अवतार लिया, चरण पादुका अवतार। एक संत कहते, भगवान कोई भी रूप बना लेते हैं, भगवान ने वस्त्र का रूप रख लिया। द्रौपदी पुकारती श्री कृष्ण को, दुशासन वस्त्र को खींचता, घटोन 10 गज चीर, 10 सहस्त्र गज बल घटो। 10,000 हाथियों की शक्ति उसमें, लेकिन वो 10 गज चीर वो घट नहीं पाया, खींचते खींचते हार गया। नारी है के साड़ी है, और साड़ी है के नारी है, और नारी है के साड़ी है, और साड़ी है के नारी, पसीना पसीना। मानो द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान ने एक रूप रखा, वस्त्र रूप, वस्त्र अवतार, वस्त्र के रूप में आ गए भगवान। चरण पादुका के रूप में अयोध्या की रक्षा के लिए चरण पादुका अवतार भगवान ने ले लिया, अयोध्या की रक्षा करते। क्योंकि भरत भी नहीं, नंदग्राम चले गए, अब कौन अयोध्या को संभाले, तो चरण पादुका ही तो रखी थी सिंहासन के ऊपर, भगवान ही तो राजकाज चलाते थे। और आप सुनिए, 14 वर्ष जब हो गए, भरत ने कहा था आप नहीं आओगे तो जल में डूब करके ये भरत मर जाएगा, और 14 वर्ष होने को